को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। आखिर क्यों मारुति नंदन रुद्र मूर्ति बजरंग बली हनुमान जी को ही एक निष्ठ भक्ति, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पुरुषार्थ, निस्वार्थ त्याग, संयमशीलता का प्रतीक माना जाता है। एक कथा प्रसंग इस प्रकार प्रचलित है कि एक बार प्रसन्न होकर माता सीता सभी परिचितों को उपहार भेंट कर रही थी और हनुमान जी से तो उनकी विशेष प्रीति थी। अतः उन्होंने उन्हें उपहार स्वरूप एक हीरों से बना हुआ बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। पर ये क्या, हनुमान जी तो हीरों के बने हुए हार को टटोल रहे थे, उलट पुलट कर रहे थे और फिर उनको अपने दांतों से चबाकर तोड़ डालते थे। इस तरह सारे हीरे टूट फूट कर जमीन पर बिखर गए। इस पर माता सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने हनुमत देव से कहा, हे मूढ़मती, तुम ये ऐसा क्या कर रहे हो। बड़े ही आदर और संयम से हनुमान जी ने माता सीता को शीश झुकाया और कहा कि हे माता, इन बहुमूल्य हीरों का मेरे लिए धूल कणों के समान कोई भी महत्व नहीं है। जिसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता उपस्थित ना हो, उन रत्नों का, उन बहुमूल्य हीरों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। तब हनुमान जी ने वहाँ उपस्थित जन समाज के समक्ष माता को अपनी छाती चीरकर श्री राम प्रभु और माता सीता के दर्शन करा डाले। उनके हृदय में श्री राम और माता सीता की छवि देखकर सभी जन समाज चमत्कृत थे, अचंभित थे। माता की आंखों से करुणा की धार बह रही थी। हनुमान जी की छाती से बहुत सा लहू बहने हुए जमीन पर गिर रहा था। उनकी उस एक निष्ठ भक्ति को देखकर माता ने हनुमत को प्रणाम करते हुए कहा कि हे हनुमते, तुम युग पर्यंत श्री राम भक्ति की इसी महिमा को इसी तरह बहाते रहो और संकट मोचक बनकर अपने भक्तों का कल्याण भी करते रहो, उनके दुखों को भी हरते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय जय राम, जय श्री राम, जय बजरंगी, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही रोचक विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। यदि हमारे बनाए हुए टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसमें अपने लाइक्स और कमेंट्स अवश्य दिया करें और हमें बताया करें कि कैसे रोचक विषय आपको पसंद है जिस पर हम आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित हो सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपका मित्र हरीश गौड़ आपसे विदाई लेना चाहेगा। नमस्कार।